लेकिन हमें लगता है कि सबसे पहले जरा 8 बज गए हैं, नज़ारा क्या है। कपिल, आप जहां पर हैं वहां पर नीति बाग में है। कपिल, आप वहां पर किरण बेदी को आना है वोट डालने के लिए। रीमा हमारे साथ लगातार मौजूद है। रीमा जहां पर है वहां पर केजरीवाल को लेकर वोट डालने आना है, लेकिन वो आएंगे कब कपिल? खासतौर से किरण बेदी का वोटिंग टाइम क्या है और इससे पहले वहां किस तरीके की आवाजाही है, चूंकि 8 बज चुके हैं कपिल? बिल्कुल प्रसून जी, जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे का वक्त किरण बेदी का था कि वो सबसे पहले आकर के वोट डालेंगे। हालांकि उसमें वो चूक गई हैं क्योंकि यहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं सामने पोलिंग बूथ बना हुआ है और यहीं पर जो वोटिंग है वो शुरू हुई है। किरण बेदी अब से थोड़ी देर बाद ही यहां पर पहुंचेंगी और प्रसून, ये जो सीट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां पर सीएम कैंडिडेट किरण बेदी वोट डालने आ रही हैं। इसके अलावा यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो सोमनाथ भारती हैं, बीजेपी की नंदी शर्मा चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस के हैवीवेट योगानंद शास्त्री भी इस सीट से उम्मीदवार हैं। तो किरण बेदी वोटर यहां की हैं, चुनाव कृष्णानगर से लड़ रही हैं, लेकिन ये सीट भी हाई प्रोफाइल है और ये बूथ भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहां पर सीएम कैंडिडेट यहां पर वोट डालने पहुंचने वाली हैं। तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और प्रसून, एक बहुत दिलचस्प इत्तेफाक यहां पर है कि इस पूरे बूथ की जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर हैं। तो इतनी सुबह सुबह सबसे ज्यादा लोग कौन है? सुरक्षा कर्मी है, वोटर है या मीडिया वाले हैं? बिल्कुल, देखिए यहां पर अभी तक तो पुलिसकर्मी और जो मीडिया कर्मी है वो ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन पॉश इलाका होने के बावजूद भी जब 8 बजे से पहले ही यहां पर अच्छी खासी जो लाइन है वो लग चुकी थी वोटर्स की। करीब 25 से 30 लोग ऐसे थे जो वोटिंग शुरू होने से पहले ही जो पोलिंग बूथ है उसके बाहर पहुंच गए थे और जैसे ही वोटिंग का वक्त शुरू हुआ है 8 बजे, वो सारे लोग जो हैं वो अंदर पहुंचे हैं। हमें लगता है अब सुबह सुबह नहीं आई है किरण बेदी तो कुछ वक्त लगेगा। इसका मतलब है वो 10 बजे के हिसाब से शायद निकलेंगी, 10 या 10:30 बजे तक आएंगे। लेकिन जैसे भी आएंगे आप खटखटा दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे आप तक। और रीमा, वहां पर अरविंद केजरीवाल को आना है, क्या वक्त है उनका और फिलहाल वोटरों की क्या स्थिति है? अरविंद केजरीवाल का समय 10 बजे का है, तो लगभग 10:30 बजे तक वो पहुंचेंगे। कौशाम्बी से वो निकल कर आएंगे और यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन वोटरों में उत्साह हमें जरूर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही 8 बजे थे उससे 5 मिनट पहले ही यहाँ पर एक लंबी लाइन लग गई थी। लगभग 25 से 30 लोग थे जो लाइन में लगे थे, वो सभी अभी अंदर गए हैं। उसमें बहुत बुजुर्ग महिलाएं भी थी और भी लोग थे, लेकिन जाहिर है यूथ जो था उसमें हमने देखा बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था। कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो सुबह सुबह ही आ गए, क्योंकि पहला वोट जो जीवन का होता है वो देने का एक उत्साह अलग ही होता है। वो उत्साह उन युवाओं के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। तो अलग अलग वर्गों के, अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पर अभी हमने देखे और इंतजार है कि जैसे ही वो बाहर निकल कर आए तो हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि इतना उत्साह किस बात का है, किस तरह की उनके मन में कल्पना है इस बार के चुनाव को लेकर। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बुजुर्ग से लेकर जो आज का युवा है उन सब से जरूर जानने की कोशिश की जाएगी। जी, और मौसमी, आप जहां पर हैं वहां पर सोनिया गांधी को भी आना है और मेनका गांधी को भी आना है। मौसमी, वक्त क्या है उनका? दोनों एक साथ आएंगी? उपराष्ट्रपति हामिद, जी बिल्कुल प्रसून, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी यहाँ पे आएंगे और उसके बाद करीबन 9:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पे आएंगी। पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था कि मेनका और सोनिया के आने का टाइम लगभग एक ही था और सोनिया गांधी खुद कतार में खड़ी हुई थी। बहरहाल आपको दिखाएंगे निर्माण भवन के बाहर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ जिनके पास कार्ड है वही अंदर जा सकते हैं। आप देख रहे हैं क्षण क्षण के धीरे धीरे जो वोटर है, जो आम वोटर है, वो बहरहाल अब एंट्री कर रहा है। एक दंपति जो है आप देख रहे हैं अंदर जा रहा है। तो बेहद हाई प्रोफाइल ये बूथ है। 86 और 85 बूथ है। 85 जो है वो आम नागरिक के लिए है, 86 जो है वीवीआईपी वोटर्स के लिए है। और सुबह सुबह कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी अंदर जाते नजर आ रहे हैं। जाहिर है अपना वोट कास्ट करने आए हैं। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी बेहद हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है। 15 साल जिसने राज किया वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही शीला दीक्षित हर बार लड़ती थी और इस बार अरविंद केजरीवाल, किरण वालिया और नूपुर शर्मा, बीजेपी की नूपुर शर्मा जो कि युवा विंग की प्रेसिडेंट भी थी,
उन तीनों की टक्कर है। हालांकि केजरीवाल जो है वो यहाँ पे उन्होंने इक्का दुक्का रोड शो भी किए, डोर टू डोर कैंपेनिंग रही है आपकी। और पिछली बार जिस तरह से करारी शिकस्त दी थी शीला दीक्षित को, देखना ही होगा कि क्या सोनिया गांधी के साथ शीला दीक्षित भी आती हैं, क्योंकि पिछली बार 2013 में वो यहाँ पे नजर आई थी प्रसून। तो बहरहाल अब वीवीआईपी के आने का टाइम करीबन 9 बजे है। सुबह सुबह जो आम जनता है वो आ जाती है। देखना यह है कि 9 बजे कौन वीवीआईपी सबसे पहले यहाँ का दरवाजा खटखटाता है। अब बार बार पिछली बार का जिक्र कर रहे थे, तो जरा बताइए, पिछली बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, रिमोट सरकार की हाथ में थी सोनिया गांधी की। मेनका गांधी आई थी तो वो हमने देखा था लाइन में लगी हुई हैं और सोनिया गांधी हाथ हिलाते हुए गई थी। आज की तारीख में मेनका गांधी मंत्री हैं, सोनिया गांधी के हाथ में कुछ नहीं बचा है, हथेली खाली है। शीला दीक्षित बिल्कुल ही खाली हैं, वो तो चुनाव से भी दूर है। इन सब परिस्थितियों में जो बदला है, वो बदला हुआ नज़ारा आज पोलिंग बूथ पे ही नजर आएगा, या हम मान कर चलें जी नहीं चुनाव परिणाम बताएंगे? बिल्कुल प्रसून, देखिए सियासत बदल गई है, रंग बदल गए हैं, पर स्टेज वही है, मंच वही है। जो सियासी रंगमंच है, किरदार भले ही बदल गए हो, तख्ता पलट हो गई हो, लेकिन सियासत का जो रण है उसमें सभी सूरमा जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जो मूड है, जो समीकरण है, जो टेम्परामेंट है, वो जरूर उसकी झलकी यहाँ पे जरूर दिखाई देगी। पर बहरहाल जिस तरह से सियासत बदली है पिछले 2 साल में, वो एक नमूना है कि किस तरह मुद्दों पर जनता जो है वो वोट डालती है, किस तरह जनता जागरूक हो गई है। और एक समय था जब मोदी वेव थी, लोकसभा चुनाव ज्यादा पिछले साल ही हुए थे प्रसून। आज ऐसा लग रहा है जो माहौल बन रहा है, आप चैलेंज कर रही है बीजेपी की सरजमी को और मोदी के रथ को, क्या मफलर मैन रोक पाएगा? सब लोग ये सवाल कर रहे हैं। बहरहाल ये इसका जवाब जो है वोटर पर ही छोड़ देना चाहिए। और लगता है कि शाम आते आते तक जो जनता का मूड है वो थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा। चलिए, दिल्ली सुबह का ही इंतजार कर रही है, एक अच्छी सुबह होगी। रीमा, आप कुछ कह रही हैं, आपके अगल बगल लोग बाग भी हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रसून जी हम बात कर रहे थे, पहला वोट देने की जो एक उत्साह होता है, यहाँ पर हमारे साथ 83 साल के ये बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने पहला वोट दिया। पहला वोट देकर इस कतार में सबसे आगे आप लगे हुए थे। पहला नंबर मेरा ही था। और बोलिए, इतने सालों से आपने बताया आपकी उम्र 83 साल की है, अलग अलग आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, अभी भी उत्साह उतना ही बरकरार है? उससे भी ज्यादा है, आगे से उत्साह बढ़ गया है। किस लिए? इसलिए बढ़ गया है कि मेरा विचार आगे आए, जो मेरा विचार है, मेरे विचार के लोग आगे आए, इसके लिए प्रयत्न है। और आगे से उत्साह ज्यादा है। उम्र का लिहाज है, 83 है, खून भी मेरा होमोग्लोबिन 5 है, लेकिन फिर भी मैं चल कर आया हूँ। हीमोग्लोबिन लेवल 5 है, फिर भी चल के आए हैं? अब तब भी मैं चल कर आया हूँ, मैं वोट डालूंगा। तो इन्होंने पहली बार पहले नंबर पे डाला या इससे पहले भी डाला करते थे पहले नंबर पे? पहली बार पहले नंबर पे आपने वोट डाला है, या आपके अंदर ये हमेशा रहा है कि पहला वोट आपको डालना है? हाँ, पहला मैंने अपने विचार को डाला है, मेरा विचार आगे बढ़े, जीते, इसलिए मैंने डाला है। आप भी इनके साथ ही लगे हुए थे। दूसरा वोट आई थिंक आपका था। युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का उत्साह इस बार दिल्ली में बहुत ज्यादा हमने देखा, चुनाव को लेकर एक एक इंसान की निगाह लगी थी, हर किसी में ये जोश था कि वो जाए और वोट करे। सबको करना चाहिए, जोश होना चाहिए, ताकि सब वोट दें, पता चले कि हाँ किसको हमने जिताना है, कौन हमारा सहायता करेगा। तो इसलिए एक महिला भी है जो अभी अभी आ रही है। अगर कोई भी आए नेता हिंदुस्तान के, सबसे बड़ी चीज शराब चढ़वाए दे, क्यों लोगों गरीबी यही आई, घर बर्बाद हो चुका है, समझो। रोटी कपड़ा मकान सभी को चाहिए, बाकी हम तो यही कहते हैं कोई भी नेता आवे, शराब हिंदुस्तान का बंद करवा दे, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगी, वो गरीबी नहीं रहेगा। महिला सुरक्षा की बहुत बात की गई है पार्टियों की, वो भी है, वो भी हम तो कहते हैं हिंदुस्तान में ही है। किसी भी बहन बेटी, आज से 35 साल पहले हमने देखा रात को 1 बजे 12 बजे रोड पे चले जाते, कोई चोरी नहीं, चकैती नहीं, कुछ भी नहीं रहा, निडर था इंसान। आज घड़ी 10 बजे रात को रोड पे चलते हुए डर लगता है, बेवड़े घूमते हैं, शराबी छीन झपट लिए मारी देते हैं। आज घड़ी किसी का आदमी ड्यूटी जाते हैं, शाम को रात को जो घर पर आ जाए तो जाना उसका किस्मत है। तो आपका वोट महिला सुरक्षा के नाम पर था? हाँ जी, और यह शराब छुड़ाने की सुरक्षा है मेरा। तो देखिए, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। महिलाओं का मुद्दा है महिला सुरक्षा हो, लेकिन इनका मुद्दा था कि देश से कम शराब छूटे और
और जिसकी वजह से सुरक्षा को लेकर जो तमाम अलग अलग पार्टियों ने दावे किए हैं, मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, वो मुद्दा है जो महिलाओं के दिल में है। और उसी के दम पर यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे लोग लगातार आ रहे हैं, लाइन बढ़ रही है और वोट डालने के बाद ये कहने के लिए भी उत्साह है कि बाकी जो लोग अभी घर में सो रहे हैं वो भी जल्दी से निकले घर से और अपना वोट डालें। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके कह दिया है बड़ी तादाद में, और युवा दोस्तों से कहा है आप इस बार रिकॉर्ड बनाइए। और उर्मिलेश जी, वोटरों की प्रतिक्रिया क्या, गुस्सा है, मुद्दे हैं या कुछ उनकी एक जानकारी खाली दे दें स्क्रीन पर इस समय जो चल रहा है उसमें सौरभ भारद्वाज एक लिहाज से कहें तो कैंडिडेट के तौर पर कोई पहले व्यक्ति जो नजर आए हैं वोट डालने के लिए वो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज इस समय नजर आ रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां बहरहाल स्क्रीन पर है। किरण बेदी को भी 8 बजे पहुंचना था, जो जानकारी आई थी वो कुछ विलंब से पहुंच रही हैं। ये चिराग दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं। हाँ उर्मिलेश जी, क्या लग रहा है प्रतिक्रिया से? प्रसून, देखिए अपने देश में डेमोक्रेसी तो आज़ादी के बाद से ही आ गई, लेकिन ये धीरे धीरे मैच्योर कर रही है बहुत सारे सूबों में, बहुत सारे इलाकों में और पूरे देश में। कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, एक जनतंत्र की संस्कृति, मुझे लगता है केरला, मिजोरम जैसे प्रदेशों में देखते हैं हम लोग, लेकिन दिल्ली में जो इस चुनाव में दिखाई दे रही है ये कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत ही उन्नत या बहुत ही बेहतरीन स्तर दिखाई दे रहा है। 83 साल का एक बुजुर्ग ये कहता है कि मैं पहले वोट डालने आया क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे विचार आगे बढ़ें, मैं अपने विचारों के लिए आया हूं। एक इतना कमिटमेंट, इतना उत्साह, इतना उल्लास। एक औरत कहती है कि शराब के खिलाफ वो है, वो चाहती है कि लोग सुरक्षित रहें। एक और कोई कहता है, और अभी सौरभ भारद्वाज को मैंने देखा आप ही के अभी तस्वीर दिखाई दे रही थी, वो अकेले खड़े हैं दरवाजे पर मतदान के लिए, कोई पीछे लठैत नहीं है, 10, 20, 50 लोग नहीं है जो आमतौर पे यूपी बिहार में दिख जाता है। एक संजीदा इंसान की तरह अकेले वो खड़े हैं। तो मुझे लगता है कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में और खासकर दिल्ली में मैच्योर हो रही है। मैं इस डेमोक्रेसी को रियली एक नागरिक के रूप में सैल्यूट करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी को कोई आगे भविष्य में डिरेल कर सकता है, चाहे वो किसी कम्युनल एजेंडे से या कास्ट के एजेंडे से। बाला, जरा बतलाइए, किरण बेदी घर से निकली नहीं, लेकिन क्या वहां पर कितनी देर में निकलेगी? किरण बेदी अपने घर पर है, 7:30 बजे का ये वोट डालने के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि आप निकलने वाले कर रही हैं और उनका ये रोज की दिनचर्या है। वही जो है पूजा करने के बाद नहाने के बाद वो छुट्टियों को दाना देती है और इसके थोड़ी देर बाद यहाँ से वो निकलेंगे वोट डालने के लिए। फिलहाल यहाँ से 54 नंबर बूथ है, वहाँ पर वो जाएंगे वोट डालने के लिए। अब से थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि 8 बजे वो अपना वोट डालेंगे और इस वक्त तैयार होकर थोड़ी देर में यहाँ से वोट डालने के लिए निकलने वाली है। चलिए, बहुतेरी मीडिया की मौजूदगी, सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं। और आलोक जी, 1 बरस पहले जो स्थिति थी या कहे 1.25 बरस पहले जो स्थिति थी दिल्ली में, उस वक्त भी आम पार्टी थी, चुनाव के मैदान में पहली बार लड़ रही थी, इस बार भी है, लेकिन सत्ता बदल चुकी, कांग्रेस अब निकल चुकी है, बीजेपी आ चुकी है। दिल्ली इस बार बदले हुए मिजाज के साथ खड़ी हो रही है वोटरों में, या ये माना जाए कि नए तरीके से देखना चाहती है, जिसका जिक्र उमेश जी कर रहे थे? देखिए, दिल्ली पहले देखते 2 पार्टियों के बीच में थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जनसंघ के ज़माने से आप ये देखें, उस पहले भी त्रिकोणी, पिछली बार त्रिकोणी थी, इस बार लगता है फिर से दुकोणी हो गई। कांग्रेस बिल्कुल मैदान से किनारे दिखाई देती, जैसे पहले कोई छोटी पार्टी बीएसपी भी कभी चुनाव लड़ती थी, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधे मुकाबला जो दिखाई देने लगा। और प्रसून, सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है कि महानगर में जितना विकास हमारा हुआ है, संपन्नता की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, उन शहरों में लोगों में निराशा होती थी वोट डालने में। इन 2 इलेक्शंस में पिछली बार भी कुछ दिखाई दिया और इस बार और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बड़े पैमाने पर हर वर्ग का, अभी पूरा दिन हम लोगों के पास है, लेकिन इन दिनों में, पिछले दिनों में भी जो दिखाई दे रहा है, ये उत्साह ब्रिटेन, जहाँ से हम उसके बाद लोकतंत्र में हमने बात शुरू की कहा जाए, मैंने लंदन के वो देखे हैं इलेक्शन में, वहाँ इतने कम लोग वोट, 40% तक वोट होने लगा। और हमारे यहाँ जहाँ गांव में भी वोट बढ़ रहा है, कश्मीर में वोट बढ़ रहा है, और दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर जो शुरुआत हुई है, लाइन में लोग आ गए हैं, या लोगों के मन में है कि हमें कुछ बदलाव करना है या हमें अपनी विकास के लिए हमें कुछ करना है। ये ठीक बात है उमेश जी की, अब कम्युनल या कास्ट बेसिस पर नहीं होकर के सीधा मेरे लिए क्या आप करने वाले हैं, और भ्रष्टाचार या अपराध कैसे रोकेंगे, या हमारा पानी बिजली कैसे मिलेगा, वो जो बड़ा मुद्दा दिमाग में बैठ गया है,
वो एक मुझे लगता है लोकतंत्र की बड़ी मैच्योर सफलता है, जो शायद उन संपन्न देशों से ज़्यादा बेहतर तरह से हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी भी है, अशिक्षित लोग भी हैं और बहुत संपन्न और शिक्षित लोग हैं। वो भी निकल के, पृथ्वीराज रोड का आदमी भी निकल रहा है और झुग्गी वाला भी निकल रहा है, जिसके पास वोटर कार्ड है लेकिन उसके पास घर तक नहीं है, लेकिन वो लगता है कि मैं अब कुछ बदल दूंगा, मेरा कुछ होने वाला है। अब हम आपको ले चलेंगे अहमद अजीम के पास भी, जो कि ओखला में मौजूद है। व्यवस्था की जाए कि अहमद अजीम के पास हम चले, क्योंकि वहाँ के पर जो वोटरों की मौजूदगी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक तरफ माइनॉरिटीज़ हैं, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी वाला स्थिति है, तीसरी तरफ अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की मौजूदगी भी है। इन तीनों का समावेश वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है और ये वो इलाका है जो बटला हाउस भी वहाँ पर उसी दायरे में आता है, वहाँ हम चलेंगे। लेकिन उर्मिलेश जी, एक जिक्र यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस बात को आपने पकड़ा वो महिला शराब के खिलाफ निकली है, महिला सुरक्षा के खिलाफ निकली है। क्या भारतीय राजनीति की ये जीत है कि हार है? सब कुछ उसी सत्ता में केंद्रित हो गई है, बाकी पूरा सिस्टम चले या नहीं चले, जो सत्ता में आएगा वही चलाएगा। देखिए, हुआ ये है कि चूंकि हमने डेमोक्रेसी को ऊपर से लाया, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ जमीन से उठकर नहीं आई। ये एक हिस्टोरिसिटी है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। जैसे हम यूरोप में जाते हैं, यूरोपीय देशों में आप भी गए हैं, आलोक जी गए हैं, हम भी गए हैं, तो हमने देखा है कि कई जगह राजा रानी हैं अभी भी, लेकिन एक पार्लियामेंट है, एक असेंबली है, नेशनल असेंबली है। और राजा रानी के होते हुए भी असेंबली जो काम करती है उससे ज़्यादा स्ट्रांग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जमीन पर हैं, समाज के विभिन्न हिस्सों में हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई के दौरान डेवलप तो किया, लेकिन आज़ादी के लड़ाई के दौरान डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नीचे से ऊपर तक नहीं डेवलप हो पाई, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज था, जातियों में विभाजित, धर्म में विभाजित, गरीब अमीर और बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन भी नहीं था फ्रीडम स्ट्रगल में, खासकर जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं। तो मिडिल क्लास उस समय का जो उभरता छोटा और आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। क्या लग रहा है, जिस तरह से ये जो सर्वे कुछ आए हैं सतीश जी, जिसमें आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है और बीजेपी को बैकवर्ड, तो क्या लग रहा है आपको, क्या वजह हो सकती है, आप इसको मान रहे हैं? मुझे लगता है कि ये देखिए, ये सर्वे अलग अलग तरह के हैं, कोई सर्वे एक ही तरह के नहीं है और सर्वे हमेशा आते रहते हैं। आज आपका एग्जिट पोल भी आएगा और उस सर्वे में अलग भारतीय जनता पार्टी को लगातार शुरू से बढ़त दिखाते रहे हैं, लेकिन और सर्वे ऐसे हैं जिसमें कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया है। लेकिन दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्लियामेंट के चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और इसलिए इस चुनाव में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। थैंक यू। प्रसून, मैं 2 लाइन में कंक्लूड कर लूँ अपनी बात। तो मैं ये कह रहा था कि भारत में हुआ यह है कि आम आदमी, चूंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उस तरह डेवलप नहीं हो सके बहुत जैसे और देशों में हुए यूरोप में, तो यहाँ जो लोग हैं वो सोचते हैं कि सत्ता वही हमारी एस्पिरेशंस को, हमारी आकांक्षाओं को वही पूरा करेगी और हमारे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी वही मजबूत करेगी। जो भी हमारी ग्रीवांसेज हैं उनका भी समाधान वहीं से होगा, क्योंकि लोअर लेवल पर, नीचे के लेवल पर, जमीन के लेवल पर डेमोक्रेसी उतनी अभी स्ट्रांग नहीं हुई है, धीरे धीरे हो रही है। और यही कारण है कि लोग सब कुछ अपनी समस्याओं के लिए सत्ता बदलाव या सत्ता की संरचना में अपना समाधान खोजते हैं। ये एक सच है भारत।